सेम पैटर्न पे। यानी सेम नहीं सेम। रेंज होती ना। यानी जी जी, बाजू का तो आप रेंज कहते सेम हैं नहीं कॉलम होती। नंबर 5 है। 7 है, 10 है, इस तरह जैसे आप कर यहाँ लो। पे लिखें -5 कॉलम जी। 10 कॉलम 3, ठीक ये माइनस हो गया। है। लेकिन अब इससे ठीक। इससे भी ज़्यादा यहाँ पे उलझने के बजाय ना, बेहतर ऑप्शन है कि आपके पास एक्सेल की फाइल में करें अरेंज। पहले फिर अरेंज आप कर लें, लेकिन पहला, बाज़ औक़ात सर फाइल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसको वो अरेंजमेंट में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। क्योंकि तो जीनोमिक्स की फाइल में सर हाँ, ये 18-18 MB की एक्सेल फाइल हाँ होती है। बिल्कुल वहाँ पे तो ये आपको अरेंज करके दें। अभी हम जो है ना वो AI टूल्स पे आएंगे, तो वहाँ पे आपको ये भी नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी कि आपने -5 करना है, -10 करना है। अच्छा, आज की जो सर हमारी ट्रेनिंग है, जैसे सर कुछ आपकी आवाज ना रुक जाती है और बड़ी स्लो आ जाती है सर। मैं ना इसकी माइक की लोकेशन चेंज करूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। अभी भी रुक रुक के आ रही है सर। एक मिनट। सर आप चेक करें, अब ठीक है बस। जी सर, अब ठीक है सर। ओके। एक्चुअली मैंने माइक चेंज किया है, तो उस वजह से शायद ये इशू कर रहा है। बहरहाल मैं देखता हूँ, वो पुराना माइक ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अगेन रीडिंग और राइटिंग सीखा। रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग। आज हम एडिटिंग सीखेंगे। एडिट करना। ठीक है सर। अब देखें, ये हम कोड राइट कर रहे हैं, ज़ुबानी याद कर रहे हैं, बल्कि एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, क्या हम ये ज़ुबानी याद करेंगे इतनी सारी चीज़ें, ये पैकेजेस के नाम हमें कैसे याद होंगे ज़ुबानी। तो आपको ये कोई चीज़ ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट में ये और को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लूँ। एक्चुअली आप लोगों के पास आर का एक न्यू मैसेज आया होगा कि इसका नया वर्जन जो है वो आ चुका हुआ है, आर जी स्टूडियो सर, का। वो आ गया वो सर वो। बिल्कुल वो मेरे पास आया हुआ है, लेकिन मैंने जी उसको वो। अभी तक अपडेट नहीं किया, तो ये मुझे तंग करना शुरू हो गया। अच्छा, हम रीडिंग और राइटिंग, आज हम सीखेंगे एडिटिंग। अब देखें, गूगल के ऊपर लाखों किस्म के कोड्स पड़े हैं। जिस तरह का आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं ना, उस ग्राफ का कोड अवेलेबल है। मसलन मैं आपको गूगल दिखाता हूँ। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन ये एक एनालिसिस था, अभी प्रीवियस बैच में एक पार्टिसिपेंट थे, वो कह रहे थे जी वो ये वाला एनालिसिस करना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, उसके लिए ये प्लॉट के लिए ये कोड नीचे दिया हुआ है, ये वाला, ये सारा तरीकाकार दिया हुआ है। अब हम इस कोड को सक्सेसफुली तब ही रन कर पाएंगे जब हमें इसकी रीडिंग आती है, राइटिंग आती है। अगर आप इसमें से देखें तो आप बहुत सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। मसलन ये वाले पहला जो वर्ड है ना, ये आप रीड कर सकते हैं, लाइब्रेरी। लाइब ये रीड कर सकते हैं ना आप। जी सर। उसके बाद नीचे प्लॉट डाटा, ये लेस एंड माइनस का साइन, ये भी आप रीड कर सकते हैं। लेस एंड माइनस साइन का मतलब क्या है, यानी हम्म। आप इस पूरे डाटे में से 30% इजीली रीड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। तो जब आप रीड कर सकते हैं तो आपको एडिट करना बहुत आसान होगा। इसकी मैं एग्जांपल अगेन वही देता हूँ। मसलन हमारे पास हैं, अगर डॉक्टर इरफान साहब हैं, ये चाइना में हैं, तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि चाइनीज़ में एक मुझे जो है वो लेटर लिख के भेजें।
अब डॉक्टर साहब को फर्ज करते हैं कि चाइनीज़ नहीं आती। ये क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ है, उसको उठाते हैं। अब लेटर तो उन्होंने उठा लिया। अब देखें, इस तरह के एनालिसिस के लिए मुझे ये स्क्रिप्ट तो मिल गया। अब इस स्क्रिप्ट में मैंने अपने डाटे का नाम कहाँ पे लिखना है। अब डॉक्टर साहब ने उस लेटर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ पे देनी है, कहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखना है, कहाँ पे उन्होंने आईडी कार्ड लिखना है, कहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। ये उनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि वो अभी उनको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती। इसी तरह आर के ऊपर आपको हर चीज़ मिल जानी है, गूगल के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है। हमने ये लैंग्वेज को रीड करना, राइट करना सीखना है। अगर आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो आप इसको अपनी मर्जी से अपने डाटे के मुताबिक इसको एडिट करके अपने डाटे के ऊपर रन कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें फिर ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एडिटिंग ही सीखेंगे। तो एडिटिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाना चाह रहा था, विजुअलाइजेशन ऑफ प्लॉट्स इन आर, इस पर क्लिक करें। ये देखें, इमेजेस पे जाएं। अब ये देखिए, आपके पास बेशुमार प्लॉट्स ओपन हो गए जो सारे आर पे बने हुए हैं। अब आप इसमें से जो प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक करें। उसका स्क्रिप्ट वहाँ पे होगा। आपने स्क्रिप्ट को रीड करना है, अपना डाटा उस स्क्रिप्ट में ऐड करना है और उसको रन कर। तो आज चूंकि अभी आपका फर्स्ट डे है और अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए आर में, आर की रीडिंग में, राइटिंग में, और अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो मैं आपको बहुत आसान सी एक वेबसाइट जो है वो रिकमेंड करता हूँ, ताकि आप उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें, ताकि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज हो और दूसरा आपको चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसान हो। यहाँ पे आप लिखें डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, ये वाली वर्ड लिखें, डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। इसको सर्च करें। आपके पास पहली वेबसाइट आएगी STHDA के नेम से। इस पर क्लिक करें। डॉक्टर साहब का एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, फाइल को इंपोर्ट करने के बारे में ना। डॉक्टर साहब, इस पे मैं नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इस पे पूरा कोड है, राइट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको डिस्कस करेंगे। आप तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये वेबसाइट ओपन करें और ChatGPT में डन टाइप, सॉरी, चैट में डन टाइप करें। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इन तमाम पार्टिसिपेंट ने ये वेबसाइट ओपन कर ली हुई है। अच्छा, अभी इस वेबसाइट को एक दफ़ा गो थ्रू हो इस वेबसाइट में। देखें, बिल्कुल बेसिक से एक डेंडोग्राम बना हुआ है, और स्टार्ट हो रहे हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ अच्छे अच्छे आ रहे हैं, फिर इसमें कलरफुल, फिर ये जो है वो इस तरह के सर्कुलर और अट्रैक्टिव आते जा रहे हैं। तमाम पार्टिसिपेंट का एक दफ़ा ये तमाम पूरी कंप्लीट वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, सारी वेबसाइट एक दफ़ा देखें। ये फाइलोजेनेटिक ट्री का सर, ये फाइलोजेनेटिक ट्री जो है सर, आप यही देख रहे हैं ना? जी जी। नहीं, ये एक और लिंक शेयर किया मैंने ग्रुप में, ये डेंडोग्राम इसे कहते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री भी इसी तरह का होता है। आप इसी
वेबसाइट पर सर जो जो तीसरा फंक्शन है आप ये देखें, जी जी, वो एज फाइलो यूज़ हो रहा है ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए। वेबसाइट दी है ऐप ना। ऐप फंक्शन यूज़ हो रहा है, ये वाला। हेलो सर, सर आपकी आवाज़, फिर इशू हो गया। हेलो। सर आपकी आवाज़ एकदम से खत्म हो जाती है। नहीं सर, आवाज़ आ रही है। जी जी सर, ओके। अब आ रही है सर, कभी ओके कभी सर। खत्म हो जाती है एकदम से, या फिर मैं भी मेरे फिर नेट का कोई इशू हो रहा है। क्या इशू है। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक ट्री की। जी जी, हेलो। इसी वेबसाइट पे आप देखना तीसरा नंबर पे जी जी, फाइलोजेनेटिक मुझे ट्री नज़र आ लिखा गया, हुआ ये है। फाइलोजेनेटिक ट्री है बिल्कुल। जी जी तो बिल्कुल। ये जो आपने STDH जी जी वेबसाइट, बिल्कुल, ये मुझे ये स्क्रीन शो हो रही है ना आपको, स्क्रीन शो हो रही है आपको। जी जी हाँ, ये मैंने देखा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये भी अभी हम बनाना सीखते हैं। अच्छा, अब देखें आपके पास प्लाट बने हुए हैं सारे। अब आप चाह रहे हैं कि इसी तरह के प्लाट आप फाइकस के डाटा के ऊपर बनाएं, लेकिन वेबसाइट वाले ने ये प्लाट, इसने कोई अपना डाटा सेट यूज़ किया हुआ है, उस डाटा के ऊपर ये प्लाट क्रिएट किया हुआ है। मसलन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहला कोड है। ये कहता है अ वैरायटी ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इन आर फॉर विजुअलाइजिंग एंड कस्टमाइजिंग डेंडोग्राम। यानी देखें, जिस तरह आपको जब टास्क दिया तो साथ मैंने ये कहा कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए फ़ौरन, कि उसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा। इससे पहले आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ या नहीं, ये पैकेजेस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक पैकेजेस ऐसा होता है, जो पैकेज ऐसा होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। एक पैकेज ऐसा होता है जो हमारे हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन वो वो ऑलरेडी आर में मौजूद होता है, उसे कहते हैं बेसिक पैकेज। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी या नहीं, काइंडली बताइएगा, अगर नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको रिवाइज कर दूँ सर। सर आपने ये कहा था कि जब भी आपने जो आप डाउनलोड किया ना, बहुत सारे इसमें होंगे नहीं, मतलब नहीं हाँ, होंगे, तो आपने पैकेज डाउनलोड करने होंगे इंस्टॉल के बटन पे जाके। ठीक हो गया। चले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अगेन। यार पे आते हैं। और ये मुझे बार बार मैसेज दे रहा है अपडेट करने के लिए। अच्छा, आर के ऊपर ना पैकेजेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। इन जी सर। पैकेजेस को हम कहते हैं बेस पैकेजेस। जिस तरह जी जब आप सर। मोबाइल फ़ोन लेते हैं ना, बिल्कुल पैकिंग में 0 मीटर, जी सर। उस मोबाइल फ़ोन को जब आप ऑन करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल होती हैं जो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ती। वो मोबाइल फ़ोन की बेसिक ऐप्स होती हैं। लेकिन कुछ ऐप्स आपको वक्त के साथ साथ इंस्टॉल करना पड़ती हैं, जैसे जीमेल होगी, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, वीचैट, बैंक अकाउंट्स के जो ऐप्स हैं वो, ये सारी आपको वक्त के साथ साथ या टाइम के साथ साथ आप उसमें इंस्टॉल करते रहते हैं। तो इनको हम कहते हैं रिक्वायर्ड ऐप्स। तो जो होती है ना बेसिक, वो हमें लाइब्रेरी नहीं करना पड़ती। ऐसे ऐप्स, ऐसे पैकेज जो बेसिक होते हैं वो हमें लाइब्रेरी नहीं करना पड़ते, वो ऑलरेडी लाइब्रेरी होती हैं। लेकिन जो हम इंस्टॉल करते हैं वो हमें लाइब्रेरी करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे आए तो ये देखें, इसने हमें एक दिया हुआ है, बल्कि ये कह रहा है कि 5 से ज़्यादा मेथड आप इस वेबसाइट में सीखेंगे डेंडोग्राम बनाने के लिए। तो पहला मेथड उसने दिया हुआ है और एक डाटा दिया हुआ है, ये देखें पहला। इस कोड को कॉपी करें और इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पार्टिसिपेंट कैंडिडेट इसको कॉपी करें और आर पे ले आएं। इसको कप सॉरी, मेरे पास आर अगेन क्लोज हो गया। अब इस कोड को रीड करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने अभी आपसे कहा कि आप तकरीबन 20 से 30% रीड करने के काबिल हो गए।
अब आपका एक छोटा सा एग्जाम लेते हैं कि आप वाकई इस कोड को रीड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कोई एक पार्टिसिपेंट जो विलिंगली जी माइक सर। ओपन करना चाहे। जी जी मैं कर दूँ। ओके, जी सर। चलिए ठीक है, दो पार्टिसिपेंट हो गए, दोनों से रीड करवाते हैं। तो पहला कोड है ये वाला। ये कौन रीड, डॉक्टर इरफान साहब कहेंगे ये कोड रीड करें और इसका मीनिंग बताएं कि ये कोड क्या कह रहा है। सर बेसिकली ये डाटा यूएस अरेस्ट का डाटा है। नहीं, इस कोड का मतलब अ, क्या, जब हम ये कोड रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। सर मैं बताऊं। जी बताएं। सर ये बेसिकली बिल्ट इन डाटा है यूएसए रेस्ट के नाम से ना, ठीक हमारे है। आर में ही। ठीक तो है। जैसे ही हम डेटा यूएस जिसमें फाइकस का डेटा हमने किया था ना, डेटा फाइकस लिखे तो वो हमारी थर्ड उसमें इंपोर्ट हो जाता, सामने नजर आ जाता है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे ना, ये फौरन से पहले ये ना हमें नजर आ जाएगा कि ये डेटा इंपोर्ट हो गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हाँ पे जी सर, सर। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर ने एक वर्ड यूज़ किया, बिल्ट इन डाटा सेट। इसके बारे में हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसको अभी, इस वर्ड को अभी इग्नोर कर दें, ठीक है। ठीक है सर। अगर यहाँ पे अगर आप बिल्ट इन डाटा सेट के चक्करों में पड़ गए ना कि ये बिल्ट इन डाटा सेट क्या होता है, तो आज की क्लास आपकी इसी में ज़ाया हो जानी है। आपने बिल्ट इन डाटा सेट को इग्नोर करके आपने ये फ़र्ज़ करना है, ये जो यूएस अरेस्ट वाला डाटा है ना, ये जो वेबसाइट वाला ऑथर है ना उसने यूज़ किया हुआ, ये उसका डाटा है। जी सर। हमारे पास जो डाटा है वो फाइकस का है। जी सर। मैं फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप लोग भी इंपोर्ट कर लें अगर अभी तक इंपोर्ट नहीं की हुई। सर सिंपल हम यूएस इसकी जगह हम अपना फाइकस लिख देते हैं। वेरी सिंपल था, ये अभी भी मैं, हम कर नहीं नहीं, सकते हैं ना। नहीं सर, ये जो कमांड है ना, ये वाली डाटा, ये कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने आर में से ही डाटा निकालना है। आर के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है एज अ सैम्पल। जी जी नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह ये अब इसी के अंदर डाटा इसने लिखा यूएस अरेस्ट का डाटा, जो मैंने भी नहीं यही ना, कहा कि मेरी यूएस बात, डाटा नहीं का नहीं, एक। आपको मेरी बात नहीं समझ आई। जी सर जब मैं मैं समझ यहाँ पा पे, रहा आप यहाँ पे मैं डाटा लिखूंगा ना फाइकस, हूँ। जी जी। ये कहेगा डाटा नॉट फाउंड। मैं यहाँ पे देखें, अच्छा। लिखता हूँ फाइकस, ये कह रहा है फाइकस नॉट फाउंड। बट अच्छा ठीक है, तो ये जो डाटा है ये इसी आर के ही बैकग्राउंड पे मौजूद है, इसकी अपने कोडिंग के अंदर, यूएस हाँ, अरेस्ट का। ये जो यूएस अरेस्ट का डाटा है ना, ये आर के अंदर ही मौजूद है। लेकिन अभी और आपने जबकि ये फर्ज फाइकस की फाइल आपने, फाइकस इंपोर्ट की की है, फाइल भी तो हमने बाहर से एक्सटर्नल जो है ना सोर्स किया है। वो एक्सटर्नल जो सोर्स है। यूएस अरेस्ट का डाटा है ये आर वो का अपना इंटरनल है। सोर्स है आर का। आर का आर का अपना अपना है। इंटरनल सोर्स है। जब आपने इंटरनल सोर्स से डाटा व्यू करना है तो आपने हम्म डाटा की कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, हम्म मसलन मैं यहाँ पे, ये एक्चुअली ये टॉपिक था हमारा नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन अभी ये आ गया है तो मैं अब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। ये देखिए, मैंने सिर्फ डाटा लिखा है, ये एक फंक्शन है, और इसको रन करता हूँ। अब देखिए, जितना भी आर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना, इसे सारा मुझे शो कर दिया। जो इसका इंटरनल एग्जांपल डाटा पड़ा हुआ है। ये इंटरनल डाटा है। अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये बी ओ डी वाला डाटा चेक करना चाह रहा हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर सिंपल देता हूँ। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड जी सर। ये देखिए इसने मुझे ये डाटा दे दिया। ठीक है, जी ये डाटा आर के अंदर पड़ा हुआ है। सकते हैं। अब वेबसाइट वाले ने यूज़ किया डाटा यूएस अरेस्ट, लेकिन हम्म हमारा टास्क है, हम चाहते हैं कि हम फाइकस के डाटा के ऊपर एनालिसिस करें। ठीक है, हमने यूएस अरेस्ट के डाटा पर जी एनालिसिस नहीं करना। इसका मतलब है इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो तब यूज़ होगा जब सही है। आपने आर के अंदर से ही फाइल इंटर को इंपोर्ट करना है इंटरनली। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तमाम पार्टिसिपेंट इसको डिलीट कर दें। उसके बाद आ जाते हैं डैंडोग्राम। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो स्टेप हैं। जब भी हम डैंडोग्राम क्रिएट करते हैं ना, तो उसके तीन चार स्टेप होते हैं, बल्कि कोई भी एनालिसिस करते हैं तो उसके स्टेप होते हैं।
पहला स्टेप, आपके पास डाटा होना चाहिए। अब इस डाटे के ऊपर आपने स्टैट अप्लाई करनी है, यानी डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करना है। डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स, अब डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, यानी ग्रुपिंग बनानी है अब उसमें। मैं इसके लिए लिख देता हूँ HC। जब ग्रुपिंग बन गई, फिर उसको आपने प्लॉट में कन्वर्ट करना है। ये 4 स्टेप हैं, ठीक है। पहला स्टेप, आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। ये हम किसी और सॉफ्टवेयर में भी जब बनाते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये 4 स्टेप होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, जस्ट क्लिक करते हैं बटन के ऊपर और जो डेंडोग्राम हमारे सामने आ जाता है, लेकिन उसके बैकअप पे जो स्टेप रन हो रहे होते हैं वो हमें नहीं पता चलते। लेकिन आर के ऊपर ये आपको तमाम स्टेप्स का भी इल्म होना चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जिस तरह जब हम अनोवा अप्लाई करते हैं, तो पहला स्टेप क्या है, आपने अपने डाटा की मीन निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर उसके ऊपर आपने अनोवा अप्लाई करना है। अनोवा के रिजल्ट्स के ऊपर, रिजल्ट्स को देखते हुए हमने उसके ऊपर पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई करना है। अगर तो आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं तो आपने पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई करना है, अगर नहीं है तो फिर वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी ये देखें, पहले आपने फाइकस का डाटा आ गया फाइल। अब इस फाइल के ऊपर आपने डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है। फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद आपने उसको क्लस्टरिंग में कन्वर्ट करना है। फिर आपने उसके ऊपर प्लॉट बनाना है, यानी आपके पास ये टेबल आ जाएगा क्लस्टर का, ग्रुप का। इसको अब आपने विजुअलाइज करना है। अब इनमें से हमने पहला स्टेप परफॉर्म कर चुके हैं। दूसरा स्टेप के लिए हम ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कंप्यूट डिस्टेंस, ये पहला स्टेप। फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो इस कोड में 2 स्टेप दिए हमें। पहला है डिस्टेंस। अब होपफुली ये इसका मीनिंग आपको आता होगा। तो अभी हम इसको रीड कर रहे थे, एक पार्टिसिपेंट, तो मैं इसको दोबारा इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, इसके रीडिंग को। ये DD, इसका मीनिंग आप होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा कि लेस देन माइनस साइन, यानी मैंने ये क्या किया है। कोडिंग जी सर। ये कोडिंग की है उसने सर, यानी ये DDT। मैंने DD। इस पूरे कोड को एक कोड में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। जी। उसके बाद ये डिस्ट है, ऐसा वर्ड जिसके बाद फौरन ओपनिंग ब्रैकेट हो। देखें डिस्ट है, इसके फौरन बाद ओपनिंग ब्रैकेट है। एच क्लस्ट है, उसके बाद फौरन ओपनिंग ब्रैकेट है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। ऐसा वर्ड जिसके फौरन बाद ओपनिंग ब्रैकेट शो हो रही है वो होता है फंक्शन। जी सर। अब यहाँ पे देखें, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे पैकेज कौन सा यूज़ होगा। देखें जी ना, सर हर, बिल्कुल। मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हर काम करने के लिए हमने एक पैकेज यूज़ करना है। देखिए फाइकस को इंपोर्ट करने के लिए हमने रिडक्सल यूज़ किया। अब फाइकस को डिस्टेंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है, क्योंकि ये पैकेज आर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है डिस्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड को भी रीराइट करता हूँ, इसको एडिट नहीं करता, फिर मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको रीराइट करता हूँ देख के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आप इसको इजीली एडिट कर पाएंगे। अभी हम इसको रीराइट करते हैं ताकि आपकी रीडिंग की और राइटिंग की, एडिटिंग तीनों की प्रैक्टिस हो जाए। ये देखें डिस्ट, ये फंक्शन आ गया स्टैट का, ये क्लिक किया, ब्रैकेट्स ओपन हो गए। उसके बाद अगेन स्केल, ये देखें स्केल लिखा, अगेन ब्रैकेट्स ओपन हो गए। इसका मतलब है स्केल भी फंक्शन है। अब स्केल क्या काम करता है, बास का तो ऐसा होता है कि आपके डाटा के अंदर 2-3 स्केल अप्लाई होते हैं, और एक ही जो यूनिट है उसके डिफरेंट स्केल होते हैं। मसलन आप लेंथ के अगर हम यूज़ करें, कहीं आपने सेंटीमीटर यूज़ किया होता है, कहीं मिलीमीटर, कहीं जो है वो आपने फिट यूज़ किया होता है, कहीं मीटर यूज़ किया होता है। तो अगर आपने एक डाटे के अंदर 3-4 जो हैं वो आपने स्केल यूज़ किए हुए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको स्केल अप्लाई कर लें। स्केल। अब यहाँ पे आके देखें, इसने लिखा हुआ US अरेस्ट। ये मैं पता है कि ये जो वेबसाइट वाला है उसका डाटे का नाम है। अभी आपने ये नहीं सोचना कि ये जो है वो बिल्ट इन डाटा सेट है। अभी आपने ये सोचना है कि जो वेबसाइट वाला है
उसका कोई अपना डाटा सेट है, उसने उसके ऊपर एनालिसिस किया हुआ। यहाँ पे हमने अपनी फाइल का नाम लिखना, फाइकस, फिर आगे कामा, सेम टू सेम टाइप करते जाएं। देखिए अब आपको ये चीज़ें ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के टाइप कर सकते हैं, और जब आप 3-4 दफ़ा ये टाइप करेंगे तो ये आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी। मेथड इक्वल, अब यहाँ पे ये मैंने एक मेथड ये इन्होंने अप्लाई किया हुआ यूक्लिडियन, आप यहाँ पे कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनहटन कर सकते हैं, सिंगल लिंकेज कर सकते हैं, एवरेज लिंकेज कर सकते हैं, यानी डिफरेंट मेथड यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अभी वेबसाइट ने यूक्लिडियन यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको अभी यूक्लिडियन के साथ लेके चलते हैं। फिर हम ये देख लेंगे आगे अगली क्लासेस में कि ये डिस्टेंस मैट्रिक्स के कितने मेथड्स हैं और हमारे डाटा के ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लिखता हूँ यूक्लिडियन, 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 और इसको रन करें। अब ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब आपको यहाँ पे ये एरर रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये देखें। कर पा रहे हैं सर, इसके हाँ, लिए अब एरर के यहाँ पे लिए हमने क्या करना है, फाइकस के साथ माइनस -5। फाइव लगाएंगे। इसका मतलब है ये मैं खुद साथ साथ बता रहा है कि आपने अपने डाटे को ऐसे अरेंज करना है इस एनालिसिस के लिए। -5, अब देखें ये कोड रन हो गया और इसने मुझे एक मैट्रिक्स क्रिएट करके दे दिया, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स। ठीक है सर। अब अगर मैं इसको कोडिंग कर लूँ उसी तरह, लेस देन माइनस, और इसका नाम वही रख दूँ डी, और इसको रन करूँ, तो ये रन हो गया। अगर हम इस कोड में देखें ना, अब हम एडिटिंग करते हैं, अब हमने एक दफ़ा कोड को राइट कर लिया है। अब अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो आप इस कोड को रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैंने जस्ट यहाँ पे फाइकस -5 लिखना है बस, फाइकस स्क्वायर ब्रैकेट -5, और इसको रन करेंगे तो आपका कोड रन हो जाएगा। ये देखें सेम टू सेम, सिर्फ आपने एक वर्ड चेंज किया है। ऊपर मैंने पूरा लिखा है, रीराइट किया है, लेकिन यहाँ पे जब एडिटिंग आपको आ जाएगी तो आपने एक वर्ड चेंज करना है और आपका एनालिसिस हो गया। इसको रन किया, पहला स्टेप हमने ये परफॉर्म कर लिया, डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स, अब डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है। फाइकस वाले डाटा के ऊपर हमने डिस्टेंस निकाला, अब डिस्टेंस के ऊपर मजीद एक और एनालिसिस हमने परफॉर्म करना है जिसे कहते हैं HC, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो HC के लिए ये फंक्शन है H क्लस्टर। मैं दोबारा यहाँ पे टाइप करता हूँ H क्लस्टर, ये देखें फंक्शन शो हो गया, इसको सेलेक्ट करें ब्रैकेट के अंदर। अब हमने, हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस मैट्रिक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो DD में सेव है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे DD को यूज़ करना है। DD पे हम नेक्स्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, DD कामा, यहाँ पे अब मेथड, मेथड अप्लाई करना है अपने। यहाँ पे भी डिफरेंट मेथड है, अभी चूंकि वेब वर्ड वाले ने वर्ड मेथड यूज़ किया हुआ है तो हम वर्ड को ही लेके चलते हैं आगे। वर्ड डॉट D2, और इसको रन करें। अब देखें इसने मुझे जो है ना वो क्लस्टरिंग करके दे दिया, यानी क्लस्टर मेथड ये है, इसमें डिस्टेंस यूक्लिडियन अप्लाई हुआ हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर 150। अब इसको एक नाम दे देते हैं <-HC, वही नाम दे देते हैं जो वेबसाइट वाले ने यूज़ किया, और इसको रन करते हैं। इसको रन किया, सर ये कोड, लास्ट वाला कोड दोबारा समझाइए, ये जो HC वाला है इसके ये अंदर। HC जो है ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। अब इसमें हमने जी ये सर। देखिए स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ, पहला स्टेप था फाइकस, फाइकस पे हमने अप्लाई किया डिस्टेंस मैट्रिक्स, जी सर। डिस्टेंस मैट्रिक्स बन गया। डिस्टेंस मैट्रिक्स के रिजल्ट्स को ना हमने DD के नाम से सेव कर लिया, DD ठीक है। के नाम से, जी बिल्कुल। अब DD के ऊपर हमने क्लस्टरिंग अप्लाई करनी, हमने फाइकस वाली फाइल पे नहीं करनी, हमने DD के ऊपर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे DD के ऊपर अप्लाई करने के लिए ये फंक्शन है, एच क्लस्ट ओपन करना है, एच क्लस्ट में आपने DD टाइप करना है, मेथड बताना है वर्ड, यहाँ पे आप और भी मेथड बता सकते हैं, और इसको रन करें।
लेकिन अगर मैं ये तो मैंने खुद से राइट किया है, अगर ये मैं अपना कोड फुल वही कॉपी करूँ तो आप चेक करेंगे ये कोड सेम टू सेम वही है जो मैंने राइट किया है। इसका मतलब है इस पूरे कोड में जस्ट हमें एक ही वर्ड ऐड करना पड़ा, अपनी फाइल का नाम। फाइकस फाइकस माइनस फाइव। फाइकस माइनस है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी तो वो वेबसाइट वाला कोड हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमें कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ी। इसको रन किया, एच क्लास बन गया। आखिरी है प्लाट, आप यहाँ पे प्लाट टाइप कर लें या वेबसाइट से कॉपी कर लें, प्लाट HC। अब HC के ऊपर हम प्लाट क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसको रन किया, ये देखिए हमारे पास प्लाट क्रिएट हो गया। अब वेबसाइट पे आए, अभी आपने ये वर्क नहीं करना, मैं फिर आपको टाइम देता हूँ क्योंकि अभी टाइम थोड़ा रह गया, तो मैं भी आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो थोड़ी सी ना, एक और पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। अच्छा यहाँ पे ये ये देखें, क्लस्टर डेंडोग्राम बन गया है सर एक तो। डेंडोग्राम तो बन गया, जब लेकिन हम उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन ये है कि उसके जो वेरिएबल्स के नेम्स है ना, वो आगे पीछे हैं, वो एक लेवल पे नहीं है, वो जी जी। जस्टिफाई नहीं है। इसी तरह है हमारे भी। तो उसने नीचे कोड दिया हुआ ये वाला देखिए, ये कहते हैं ये कोड रन करें, आपके लेवल ठीक हो जाएंगे। हम इसको कॉपी करते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ये देखिए मेरे डाटा पे अप्लाई हो गया। अब देखिए मैंने सिर्फ पूरे कोड में एक वर्ड चेंज किया है। अब इस कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। AHC हमारा वही कोड हो गया। हैंग -1 का मतलब है कि ये -1 तक ये हैंग हो। अगर मैं हैंग -2 कर लेता हूँ, -2, इस पर कोई अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं इसको +1 करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ये देखें ये +1 पे चला गया। ये डिफरेंट हैंग की पोजीशंस हैं। तो हम इसको -1 पे रखते हैं, -1, और इसको रन करते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखें माइनस है, आगे CEX का मतलब है करेक्टर एक्सपेंशन, यानी आसान अल्फाज में कहें तो फॉन्ट साइज। इसका एक अपना फॉन्ट साइज होता है। आप वैसे वो वर्ड वाला फॉन्ट साइज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो CEX करेक्टर एक्सपेंशन ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगली क्लासेस में आप वो भी सीखेंगे, आप फॉन्ट वगैरह उसमें कैसे ऐड करेंगे। 12 रखना चाह रहे हैं, 10 रखना चाह रहे हैं, तो वो क्या है। यहाँ पे फॉन्ट साइज है 0.6। अगर आप इसको 8 करते हैं या 10 करते हैं, ये देखें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, बल्कि वो छोटा चला गया, नॉन रीडेबल है। अगर आप इसको प्लस की तरफ आते हैं, 1 करते हैं, अभी भी सर स्पेसिंग उसकी फिर भी और मेंटेन ये नहीं है ब्रैकेट जो है बीच वो। में। अच्छा सर, हमने ये क्लस्टर वाला HC किया ना, तो हमारा डेटा जो है ना वो तीसरी जो है ना इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट शो नहीं हुआ सर। HC किया आपने, HC रन नहीं किया होगा ना। अच्छा, सॉरी सर, वो गलती होगी। तो हमने उसको चेक, छोट इंडिकेट नहीं किया हमने। जी जी आपने इसको रन नहीं किया होगा। अब ये देखें मेरे पास ये प्लॉट है। अब ये तकरीबन जो डाटा है वो सारा, अगर आप इसको जूम करके देखें तो सारे पॉइंट्स क्लियर शो हो रहे हैं। अब अगर आप इसका सर फॉन्ट ये साइज किस उस पे फॉन्ट पे है? ये 6 पे, 0.6 पे। अगर आप 7 अच्छा अच्छा। करते हैं तो फॉन्ट साइज और इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप देख लें जहाँ पे फॉन्ट साइज पे आपका ये एक्यूरेट नज़र आ रहे हैं, अब देखिए फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन फिर भी सर डाटा फिर भी एक दूसरे के ऊपर वो हैंग आउट हुआ हुआ है। ये फॉन्ट साइज इंक्रीज होने की वजह से ये ऊपर आ रहा है ना। ये देखिए अगर 6 पे रखते हैं तो 6 पे ये एक्यूरेट है, 6 पे ये नहीं है। अगर आप इसको जूम करके देखें, सिक्स। अप्लाई करने के बाद इस पे जूम करें, ये देखें अब बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई किसी के ऊपर मर्ज नहीं हुआ, सारे वेरिएबल्स जो हैं वो क्लियरली आप रीड कर सकते हैं। अरे मेरे पास पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा आप है, स्क्रीन शायद शेयर 5 पे करें, करके देखता हूँ। स्क्रीन शेयर करें। जी सर मैं करता हूँ। हम्म, देखें सर ये वाला। आप इसको जूम करें सर। सबको जूम किया ना, ये देखें। मे बी 5 कर दूँ शायद तब आपने जी 5 पे ज्यादा वो होगा।
क्योंकि देखें अभी भी वो डिस्टेंस नहीं है बीच में इनके, जिसे हम क्लियरली जूम कर सकें कि ये सही भी है कि नहीं। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, जस्ट आपने आर शेयर किया हुआ है, आप स्क्रीन शेयर करें फिर वो मुझे पिक्चर शेयर होगी। अच्छा एक मिनट, अब नजर आ रही है। नहीं सर, आप दोबारा इसको क्लोज आर करके ना, स्टूडियो। आपने आर स्टूडियो शेयर किया हुआ है, आप स्क्रीन शेयर करें, पहला ऑप्शन। डेस्कटॉप। हाँ अब जी इसको, सर अब होगी। एक तो आप आर की स्क्रीन फुल करें। ठीक है, अब इसको जूम करें। एक मैं इसको, उसमें दो स्क्रीनें खोली हुई थी ये लो। हाँ हाँ अब आ रहा है सर वो। देखे ना, क्लियर है। पूरा कंप्लीट जूम इन, जी 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 जी, वो जूम इन करना पड़ता है बिल्कुल। ठीक होगी। जी सर। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, मैंने आपको एक कोड जो है वो राइट करना सिखा दिया है, एडिट करना सिखा दिया है। अब ये आपका टास्क है, ये आपने कल क्लास तक ये जितने भी कोड है ना, अब आगे आगे आपने कोड को रीड करते जाना है। ये डिटेल दी हुई है सारी। मसलन अगर आप ये कोड अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, ये वाला, ये देखें, इसको आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है बस। सर स्क्रीन ही शो हो रही है आपकी। सॉरी। हाँ, अब ये देखें, एक मेथड हमने अप्लाई कर लिया सक्सेसफुली। अब दूसरा मेथड आपने खुद से अप्लाई करना है। तीसरा मेथड आए आप इसको रीड करें तो यहाँ पे आपको पैकेज भी रिक्वायर्ड होगा, ऐप। ठीक है। इसी तरह आज की जो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने फाइलोजेनेटिक ट्री है। फाइलोजेनेटिक ट्री, इसके लिए फाइलोजेनेटिक ट्री। ऐप पैकेज यूज़ होगा। इसके ऊपर जो एनालिसिस है इसमें कोई पैकेज यूज़ नहीं हो रहे, बेसिक फंक्शंस पे ये हो रहा है। ठीक है, यानी ये बेसिक से अच्छा एडवांस सर चीज़ें जा रही हैं। जी सर हमारे पास मेगा एक्स की फाइल होती है फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए। सर वो ठीक है उसके सर। लिए टूल्स और हैं। उसके लिए वो हम वो डाटा नहीं यूज कर नहीं सकते नहीं, अलाइनमेंट वाला। इसमें नहीं होगा वो टूल आप जिनोमिक्स अच्छा के अच्छा। टूल्स यूज़ करेंगे। जी वो मैकेक्स पे तो भी ऐसा बन जाता है। बायो सी मैनेजर से वो मैं इसी आपको एक आर के अंदर ही होता है पैकेज। आर के अंदर भी होता है, मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ ये वाली ना। जब ये आप बेसिक कर लेंगे ना, तो आप जी इस जी बुक को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीक्वेंस का डाटा है आपके पास, जी जी। इस पे अगर कोई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहरहाल ये मैं लिंक इसका शेयर कर देता हूँ आपको, आप एक दफ़ा जी ना आप बुक का लिंक शेयर कर दें, मैं इसको गो थ्रू हाँ, कर लेता हूँ। ये जीनोमिक्स के ऊपर है, सारी आरएनए सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हैं, और ये आर में जी ही जी है। सीक्वेंसिंग में। ठीक है, जब ये आपको कोड अच्छा ये रीड आर के राइट अंदर कर, इसकी कोड 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 भी दिया हुआ है साथ सब में कुछ दिया उसके हुआ है, रिलेट। मुकम्मल डिटेल, डाटा सेट, जबरदस्त। प्रैक्टिस के लिए हर चीज़ दी हुई है इसमें। जी सर ये पे भेज दें, इसको प्रिंट मैं भी मैं ले ग्रुप लेता हूँ। मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ आपको। 40 ये वैसे। अच्छा इसको 40 मतलब बैच किधर चला गया? ये सर ऊपर हाँ। ऊपर ये वाला बै, कर्सर से ऊपर है नीचे। हाँ ये है। नहीं ये नहीं रहा, ये ऊपर वाला कह रहा स्टार्ट। हूँ ऊपर। चलें ये तो अच्छा हो गया ओके। सर। इसी तरह अगर आपका कोई फील्ड है, इकोलॉजिकल मॉडलिंग है, वो उसकी भी आपको मिल जाएंगी इसी तरह, पूरी बुक विद हेल्प डाटा सेट। लेकिन उसके लिए बेसिक चीज़ है कि आपको आर चलाना आना चाहिए, जिसके जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी ना, कि हर जी चीज़ जी अभी साथ अवेलेबल है। साथ ये सीखते रहेंगे ना हाँ, सर, ये साथ साथ सीखते तो रहेंगे हर उसमें चीज़ थोड़ा सा देखिए। अवेलेबल है। जब आप आर सीख लेंगे तो उसका मतलब है आप बाकी चीज़ें आप थोड़ी सी एफर्ट के साथ खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। सर ये एक सवाल है सर। जी। ये सेकंड प्लॉट में उन्होंने क्या है, प्लॉट एक्स टाइप इज इक्वल टू सी रेक्टेंगल ट्राइंगल हॉरिज फॉल्स। तो सर इसको हमने कैसे रीड करना है, ये थोड़ा कम्प्लेक्स नहीं है सिंपल से? नहीं नहीं, वो कह रहा है ना, देखें यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगल, यानी जी आपका सर। ग्राफ रेक्टेंगल फॉर्म में बन जाएगा, टाइप ग्राफ की। ठीक है ठीक है। सर। फिर वो कह रहा है जी ट्राइंगल, देखें इसकी शेप ट्राइंगल होगी। ठीक है सर। फिर वो कह रहा है जी अगर आप इसको कुछ हिस्सा को जूम करना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनका डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ। लेकिन आपकी रिक्वायर्ड, आप कुछ डाटा देखना चाह रहे हैं बस उसमें, आप उसको जूम करके अलग से उसको देख सकते हैं। कुछ जी हिस्से को सर। ये देखा हुआ है कि कौन कौन सा आप हिस्सा जूम करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद ये ठीक देखें, सर। अगर आप उसमें नोड्स ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये कोड है। इसी तरह ये आप ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इस तरह बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये कोड है, आपने इसको रीड करना है, कलर चेंज कर देना है इसमें। फिर फाइलोजेनेटिक ट्री है, सिंपल है, ये क्लेडोग्राम है। ठीक है। फिर ये जो है ना, ये अनरूटेड प्लॉट है। फिर ये अगर आप सर्कल बनाना चाह रहे हैं, फैन टाइप इस तरह का है।
रेडियल इसी तरह का होगा, ठीक है, जस्ट आपने टाइप चेंज करनी है, रेडियल देख रहे हैं। लेकिन सर जिस तरह इसमें इन्होंने हमारे पास अभी जो हमने बनाया ना, इसमें उसने कहा था कि करेक्टर नहीं होना चाहिए, जी जी। ठीक है ना, लेकिन इसमें वो करेक्टर ऐड कर रहा है, तो ये इसमें थोड़ा हाँ सर, वो इस, आपको बताता हूँ मैं आपको। इसमें हाँ जो वो जी सर। करेक्टर ऐड कर रहा है ना, हमारे पास भी ये हम्म। कॉलम है स्पीशीज का नाम, वो हम ऐड कर सकते हैं, अच्छा सर। ठीक है। अभी हम फॉर्मेटिंग की तरफ नहीं है, जब हम फॉर्मेटिंग की तरफ आएंगे ना, तो इस कॉलम को हमने एज अ रो नेम कन्वर्ट करना है। सही सही। यानी ये जो हमारे पास कॉलम नंबर 5 है ना, जी ये भी जी हमारे सर। डाटे में शो हो रहा है। और अच्छा। इस वक्त हमारे पास जो रो नेम शो हो रही है ना, हाँ वो जी शो हाँ हो जी। रहा है, ये रो नेम आ रहे हैं, सही सर। ठीक है। सही सही सही। हमने स्पीशीज को रो नेम में कन्वर्ट करना है। सही ये सर। स्पीशीज नेम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हमें यहाँ से सही माइनस भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सही सही सही। फिर वहाँ पे वो शो होंगे। अभी ये देखें आपके ग्राफ के अंदर ये 1 to 1 शो हो रहा है, जी सर। हेडिंग के तौर पे हमने -5 को माइनस कर दिया हुआ, सही सर। सही है। बस सर वो यही कंफ्यूजन है कि जैसे अभी हमने बनाया ना इसको फाइकस के डेटे पे, जी क्लस्टर जी। डेंडोग्राम को, तो हमने आगे जो आपने कहा 5 प्लॉट आपने देखने हैं, तो उसके अंदर हम जो चेंजेस करेंगे उसमें भी हम इसका ये मतलब ये उड़ा चेंज अब कर देंगे जैसे। नहीं नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टास्क क्या है, वो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। अब जी यहाँ सर। तक हमने रन कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जी सर। आपने इसको रीड करना है। ये कह रहे हैं इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द रिजल्ट ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग जी सर। एनालिसिस यूजिंग द फंक्शन प्लॉट डॉट डेंडोग्राम। जी सर। ऊपर हमने फंक्शन यूज किया था एच क्लस्ट, जी सर। ये एच क्लस्ट मेथड है, ये देखें प्लॉट डॉट एच क्लस्ट मेथड। जी अब सर। हम यूज कर रहे हैं डेंडोग्राम। तो जी अब सर। हमने क्या करना है, अपने डाटे को डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना है, इस सही सर। पैकेज के मुताबिक। अपने डाटे को सही इस पैकेज के मुताबिक रेडी करना है। तो इस सही पैकेज सर। के मुताबिक रेडी करने के लिए ये देखें, जो हमने क्रिएट किया था ना HC, अब ये HC से अगला स्टेप ये बता रहा है कि अगर आपने इसको डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो HC के ऊपर प्लॉट ना बनाओ, जी सर। HC को पहले डेंडोग्राम में कन्वर्ट करो, सही सर। और फिर डेंडोग्राम के ऊपर प्लॉट बनाओ। ठीक सर, तो कन्वर्जन सर जो हमें वो अगर आप थोड़ा सा बता दें कैसे ये होगी। देखें ना, ये कन्वर्ट करके उसने दिया हुआ है आपको, ये एज डॉट डेंडोग्राम HC, जी सर। यानी HC को उसने डेंडोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम रख दिया HCD। अच्छा। ये देखें, मैं ये कोड आपके कोड सामने के रन जरिए करता हूँ, उसको कोड के जरिए कोड के जरिए कन्वर्ट। अब हम्म, देखें, ये मुझे इसमें भी कुछ चीज़ एडिट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये रीड करना आता है ना अच्छी तरह से, तो आपको ठीक पता है। चल जाएगा, ये आपने पहले ही फाइल का नाम HC रखा हुआ है। ठीक सर। लेकिन अगर आपने फाइल का नाम यहाँ पे कुछ और रखा हुआ है, जी वेबसाइट पे सर। कुछ और है, तो फिर जी आपको सर। यहाँ पे अपनी फाइल के मुताबिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मतलब सही यहाँ पे मैं सर। अगर लिख लेता हूँ HC के बजाय लिख लेता हूँ HJ लिख लेता हूँ, जी सर। इसको रन करता हूँ, रन हो गया। अब अगर जी मैं ये सर। कोड रन करता हूँ, ये मुझे एरर दे देगा। तो HJ लिखने है हमें, अब यहाँ पे HJ लिखना है। HJ लिखना है, बल्कि HC मेरे पास ये ऑलरेडी है, इसने जी मुझे सर। एरर नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये देखें HC भी मेरे पास क्रिएट है स्क्रीन नंबर 3, हम्म। ठीक है। इसने मुझे एरर नहीं दिया, क्योंकि ये मैं अगर इसको क्लीन करके रन करूँ, तो फिर ये मुझे जी एरर दे देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सही HC है। मेरे पास सेव है। अब ये देखें HC इसने रन कर लिया, मुझे इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं करना पड़ी, सिर्फ रीड किया है और देखा जी कि सर। कोड ओके है, इसको रन कर दिया। नेक्स्ट जी मैंने सर। रन कर दिया, इसने देखे मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। ठीक सर। इसी तरह मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, यही कोड मैंने सिर्फ इसको रीड करना है। हम्म। ये है, ठीक है, ये हो गया। ये है ट्राइंगल के लिए, इसको मैंने सिर्फ कॉपी किया, जी सर। सारा डाटा वही है HCD जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वेबसाइट के मुताबिक। सही सर। कोई चीज़ मुझे लिखनी नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने इसको डाटे का नाम प्रोवाइड किया हुआ है। सही सर, लेकिन सर हमारे ये डेटे देखें, में स्पीशीज तो है नहीं, ये हाइट कहाँ से आ रही है सर। कौन सी या हाइट? हाँ जी, सर अभी हमने ये पहले भी हमने। हाँ, ये जो हाइट आपके पास स्केल है ना, लिंक एज डिस्टेंस का, जी जी सर। ये स्केल की हाइट है। ये आप यहाँ पे अच्छा। चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है ना, आप यहाँ जी पे सर। लिंक एज डिस्टेंस कर सकते हैं, लिंक सही। एज डिस्टेंस, यानी जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ठीक सर। ये देखें, लिंक एज डिस्टेंस शो हो गया। क्योंकि जब हमने चलिए, यूक्लिडियन भी बनाया ना, यूक्लिडियन का मतलब हमने इसको चेंज किया है, तभी हमारे क्लस्टर डेंडोग्राम में हाइट खुद ब खुद लिखा हुआ है। ये देखें, ये यूक्लिडियन में खुद बहुत नहीं लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे मेंशन किया ना, ये देखें जो अभी हमने यूक्लिडियन। प्रैक्टिस जो आपने हमें प्रैक्टिस अभी मैंने करवाई है। यूक्लिडियन लिखा है, इस पे वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया ना, हाँ जी हाँ जी, तो ठीक ये है। बाय डिफॉल्ट आ रहा है। हाँ, अगर ये देखें, ये वाई लैब आ रहा है ना, यानी वाई लैब का मतलब है वाई एक्सिस को लेबल करना। आप अपनी मर्जी अच्छा। से कुछ भी लेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, एक्स लैब।
अभी देखिए मेरे एक्स एक्सिस पे कुछ चीज़ लेबल नहीं है। एक्स अच्छा। लैब, ठीक है, इक्वल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वर्टेड कामा में स्पीशीज, ठीक सर। और इसको रन करता हूँ। ये देखें स्पीशीज हो गया। हम्म। ये सही सर। फॉर्मेटिंग में हम अच्छा, सारी बाय चीज़ें, डिफॉल्ट इसका फॉन्ट फॉन्ट हाँ इसका बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो रहा है हाँ, अभी तो। हम ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आगे सीखेंगे भी, ठीक है। अभी जस्ट सही आपने सही। कोड को एडिट करना सीखना है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप सीखते जाएंगे। इसके कलर कैसे चेंज करने हैं, इसको सेव कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपने फॉर्मेटिंग में सीखनी है। अभी सही सर। हमारा जो पर्पस है वो है कोड को एडिट करना। क्या ठीक हम सर। कोड को एडिट करके सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं कि नहीं। हम्म, विजुअलाइजेशन उसकी जो मर्जी है। अभी ठीक हम सर। कोई एनालिसिस नहीं सीखे, ठीक है। जब आप अच्छा अच्छा एनालिसिस की अच्छा। तरफ जाएंगे ना कि ये इसका भी फॉन्ट साइज नहीं शो हो रहा, एनालिसिस के रिजल्ट्स क्या हैं, फिर ये आपका ज़्यादा टाइम इस पर ज़ाया होगा। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे ना बेसिक, फिर जी आपके सर। वो आप एक दिन में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक सर। और सर एक सवाल सर ये कि जब अभी जिस तरह अपने में फाइकस की एक्सेल फाइल दी है, जी जब हम इसको अपने रिसर्च डेटे के ऊपर लेके जाएंगे तो उसके लिए भी हमें अपनी जो फाइल है इसके मुताबिक बनानी पड़ेगी, उसके लिए फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी अ, ताकि हम ये हाँ, अगर ग्राफ। आपके पास वो जो डाटा है ना, डाटा आपको अरेंज करना पड़ेगा पहले फाइकस की हम्म, फाइल की तरह। अच्छा सर। वो आप स्पीशीज वाला कॉलम पहले नंबर पर भी रख सकते हैं, आखिरी नंबर पर भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ठीक सर। 95% एनालिसिस जो है ना, वो हम्म, फाइकस वाली फाइल की तरह डाटा अरेंज करने से हो जाता है। ठीक सर। ठीक है। ठीक ओके। है सर। तो होपफुली आप लोगों को ये अब टास्क क्लियर होगा। अब आपने सारे एनालिसिस इस पे रन करके चेक करने हैं, जो जहाँ जहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत है वहाँ पे आपने एडिट करना है। और हर एक की डिटेल साथ लिखी हुई है नीचे ना। ये देखें टाइप का मतलब क्या है भाई, ये एज कलर ये क्या चेंज करेगा, टिप डॉट कलर क्या चेंज करेगा, ये आपने इसको रीड करना है। और ये सारे प्लाट आपने बनाने की कोशिश करने हैं। लेकिन बास का तो ऐसा होता है कि आप किसी प्लाट के ऊपर अड़ गए हैं, प्लाट आपसे नहीं बन रहा, तो उसको आप इग्नोर कर दें, उसको छोड़ दें, अगले प्लाट पे चले जाएं। वो कल की क्लास में आप डिस्कस कर लें कि सर ये मैंने प्लाट बनाया था, ये एरर आ रहा है, तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, बजाय इसके पे आप टाइम ज़ाया करते रहें। ठीक हो गया। तो जहाँ तक जितने पॉसिबल हुए वो आपने क्रिएट करने हैं। कल दोबारा हम इसी पे प्रैक्टिस करें। ठीक है सर। ओके। सर ये अगर आप बुक जो है ना पीडीएफ में भेज दें, क्योंकि ये एक्सेस कर रहा हूँ लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रही। सर ये डाउनलोड नहीं होगी आपसे। ये पीडीएफ में बुक अगर आप इसको सर्च करें ना, ये सिर्फ गिट हब, ये आर ने प्रोवाइड की हुई है आपको। अगर मैं इस बुक का नाम लिखता हूँ पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए, ये तो या तो आप इसको 1 बाय 1 करके प्रिंट कर लें, या फिर ये मैं इसका अगर नाम लिखूँ ना, ये लेटेस्ट बुक है 2020 की, तो ये हमें परचेज जी। करना पड़ेगी। ये गिट हब जो है वो आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसने परचेज की हुई है। और आर क्योंकि जो फ्रीली तो अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेज से, तो फंडिंग एजेंसीज इसको प्रोवाइड कर देती है। ठीक। तो ये देखेंगे इसकी प्राइस बता रहे हैं कि $72 इसकी प्राइस है। ये आपको पे करनी पड़ेगी, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे चलो अपलोड मैं की है कोशिश। ताकि लोग जो हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर आएँ, जी ठीक इसलिए है, उन्होंने मैं वहाँ इसको पे। कहीं हाँ सोर्स इसको, करता हूँ, कहीं से मुझे हाँ फ्री मिल जाए तो मैं हाँ वो ग्रुप में चेक कर शेयर लें। कर दूँगा। हाँ अदरवाइज आप फिर इसको देख लें कि इसको वो कर लें आप, क्या कहते हैं, इसको स्टार कर लें, ताकि जहाँ पे ओपन करें तो आप इसको जो जो आप चीज़ें रीड करना चाह रहे हैं आप इसकी रीड कर सकते हैं जी। सर एक इन्फॉर्मेशन जी आपसे सर। चाहिए थी सर। सर जैसे ये आर स्टूडियो का नया वर्जन आया है सर, तो जी हमारे पास पहले वाला था, तो जी। क्या हम नया डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो पहले से मौजूद हमारे पास जितने भी पैकेजेस होंगे वो मौजूद रहेंगे सर या नहीं? उसमें ऐसा होगा कि नहीं, ये तो आर स्टूडियो का आया ना, आर का नहीं आया। जी 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 आर बिल्कुल। स्टूडियो से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आर का। श्योर सर। लेकिन ठीक। जब आर का वर्जन आएगा ना, जी जी। तो उसमें जो जो पैकेजेस साथ चेंज हुए हैं सही। वो सारे आपको दोबारा इंस्टॉल करने पड़ेंगे या अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। सर ठीक हो मैं गया। अपनी जरा फाइल अपने ये ग्राफ बनाया अपना, ये जरा शेयर करना चाह रहा था, थोड़े मतलब 1-2 मिनट चाहिए आपके जी मुझे जी ना। शेयर करें। जी सर ये जरा अलाउ कर दें मुझे। जी करें स्क्रीन शेयर। हो हो गया सर। सर ये अभी मैंने ये किया है अभी रन प्लॉट एच सी हैंग -1 सेक्स 0.6। तो ये इसके एक्स एक्सिस में ये डी डी एच क्लास स्टार ये ये लिखा आ बाय गया है। डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना। अच्छा सर। आप तो अगर इसको इसके बाद यहाँ पे लिखें ना कॉमा, कहाँ पे सर?
ये लाइन नंबर 181 पे। लाइन नंबर 181 जी सर, ये कहाँ आगे इसके? जी, जीरो जी पॉइंट सर। सिक्स 0.6 से आगे, ब्रैकेट के अंदर ही। अच्छा सर, 0 कॉमा हाँ, यहाँ पे आप लिखें एक्स लैब, एक्स लैब। ये सिलेक्ट करें, ठीक है। इन्वर्टेड कामा, इसमें लिखें स्पीशीज, जी रन सर। करें, रन करें इसको। जी सर। जी वो सर। देखें, अब वो नीचे जो आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है उसका मेथड का नाम ना। ठीक सर, ये सर ठीक है, वार D2 का मतलब क्या है सर? ये वर्ड मेथड अप्लाई हुआ है। दो अच्छा मेथड हमने सर। यहाँ पे अप्लाई किए हैं, एक यूक्लिडियन किया हुआ है हमने अच्छा सर। डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए, और ठीक है सर। हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए हमने वर्ड मेथड यूज़ किया हुआ है। तो यूक्लिडियन जो है वो डिस्टेंस मैट्रिक्स में भी डिफरेंट मेथड है, और अच्छा। एच क्लस्टरिंग में भी डिफरेंट मेथड है। सही अब सर, तो सर आपके डाटे में कौन सा अप्लाई होगा, ये हमें आपके डाटे के ऊपर या आपसे रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं उनमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका सेम टू सेम रिजल्ट्स हैं तो उन्होंने कौन सा मेथड अप्लाई किया है। या आप चैट ठीक है जीपीटी सर। से भी हेल्प ले सकते हैं, गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। सही सर। जो है वो आपके डाटे के ऊपर कौन सा टाइप यूज होगा। ठीक है सर। ठीक सर, और सर ये क्या नाम है, इसको हम वैसे अगर हम इसको मिटा दें तो ये फिर ग्राफ नहीं बनेगा हमारा? और ये अगर एनालिसिस वर्ड ही डी नहीं टू होगा को। ना, आपको अच्छा। स्टैट ही नहीं अप्लाई होगी उसके ऊपर। अच्छा, सही सही सही। देखिए ना, ठीक है सर। आपके पास रॉ डाटा है, आप उस पर मीन निकालेंगे तो अगला स्टेप चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। आप इस पर मीन ही निकालेंगे तो मीन, आप मीन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम, क्या चीज़ें निकालना चाह रहे हैं, तो सारी जी सर। स्टैट है ना। इसी जी तरह सर। ये, अगर आप इस पर मेथड अप्लाई नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई भी मेथड दे। सही सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। थैंक यू। हाँ, अल्लाह हाफिज़।